Hello friends, once again welcome to my channel The Learning Pen. So in today's video we are going to learn about how to use Google Forms. Actually Google Forms में हम बहुत सारे forms, event registration, बहुत सारे forms उसमें हम create कर सकते हैं. And for beginners it's really very important to understand how to use Google Forms, actually where to go, and on mobile device also how to use Google Forms. So let's get started in the video. What is the actual purpose and the meaning of using Google Forms? And the second thing is, before starting the video, subscribe to my channel for more such tutorials like this. So here you will have to type Google Forms simply in the Google, and here you will go to the website. After that you have to click here, go to Google Forms, and then आपको यहाँ पे title लिखना है Google Forms. For example, I want the title like registration here, and automatically here registration has been written. And now see, you will write a form description. You will have to submit the form. Okay, anything you want, आप कोई भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन राइट कर सकते हो. एंड द सेकेंड थिंग इज़, यहाँ पे आप कोई क्वेश्चन भी क्रिएट कर सकते हो. बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो. यहाँ पे आप क्वेश्चन क्रिएट करोगे, फॉर एग्जांपल योर नेम या, एंड देन आप कोई भी इनपुट सेलेक्ट कर सकते हो. इनपुट टाइप लाइक शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, check boxes, drop down, file upload, linear scale, multiple choice grid and checkbox grid. So I'm using your name, तो obviously मेरा आंसर शॉर्ट आंसर में होगा. So I'm choosing this input type here. And if I want to make this question required, कि जो स्टूडेंट है वो जब इस क्वेश्चन को देखेगा इसका आंसर फिलअप करना पड़ेगा. So I will select here required. And then if I want to insert an image on my question, so here I will go and camera, by URL, by photos, Google Drive और Google Image Search. So आप जैसे भी इमेज को डालना चाहते हैं आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं. So if you don't want to add any image into the question, आप simply यहाँ पे क्लिक करो yes. देन अगर आप यहाँ पे इस क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप प्लस के साइन पे क्लिक करोगे. सिंपली आपका दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्रिएट हो जाएगा. यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल लिखोगे डेट ऑफ बर्थ एंड हेयर आपके पास ऑटोमेटिकली डेट का इनपुट टाइप आ चुका है. एंड जो पर्सन इसे फिल करेगा वो मंथ, डे, ईयर के अकॉर्डिंग फिल करेगा. इफ़ यू वांट टू मेक दिस ऑल्सो रिक्वायर्ड, आप यहाँ पे रिक्वायर्ड ऑप्शन ऑन कर सकते हो. देन अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट करना चाहते हो इन योर फॉर्म्स तो आप यहाँ पे क्लिक करो इस प्लस बटन पे. तो यहाँ पे आप क्वेश्चन क्रिएट करोगे लाइक हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस. आप उसमें मल्टीपल चॉइस ऐड कर सकते हो. एक्सीलेंट. ऑप्शन 2 में आप चूज़ करोगे वेरी गुड और ऑप्शन 3 में चूज़ करोगे बैड. सो आफ्टर दिस आप बहुत सारे जितने भी क्वेश्चंस क्रिएट करना चाहते हो अपने फॉर्म में आप क्रिएट कर सकते हो अलॉन्ग विद द इनपुट दैट यू वांट टू क्रिएट. एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको मैं इनपुट टाइप सारे शो कर देती हूँ. फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक ऑप्शन लेते हैं और उस ऑप्शन के अंदर मैं मल्टीपल चॉइस मैंने दिखा दिया आपको. चेक बॉक्स कैसे चूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द ऑप्शन 1, तो वो यहाँ पे क्लिक कर लेगा ऑप्शन 1 पे. एक्सीलेंट. तो आप ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, गुड या. तो यहाँ पे जो यूज़र होगा वो सिंपली यहाँ चेक बॉक्स पे टिक कर देगा. उसके बाद इफ़ आई वांट टू चेंज माय इनपुट टू ड्रॉप डाउन, हेयर ड्रॉप डाउन में आएगा, ड्रॉप डाउन फॉर्मेट में आएगा. और वो किस तरह से आएगा लाइक फर्स्ट गुड, देन बैड, देन ऑप्शन वुड बी एक्सीलेंट. और वो एक ड्रॉप डाउन के इनपुट टाइप में आ जाएगा वेयर यूज़र गुड, बैड या एक्सीलेंट को ड्रॉप डाउन के फॉर्म में इंसर्ट कर लेगा. देन इफ़ आई वांट कि यूज़र अपनी कोई फ़ाइल अपलोड करे तो यहाँ फाइल अपलोड पे मैं क्लिक करूँगी और फाइल अपलोड के ऑप्शन पे यहाँ पे मुझे आएगा
अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप्स, यानी कि फ़ाइल फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल कोई PDF है, डॉक्स है, मैं कौन सा फाइल अपलोड फॉर्मेट चाहती हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक कर सकती हूँ लाइक PDF, आई वांट इमेज, वीडियो एंड ऑडियो। यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट, ये सब चीज़ें फाइल अपलोड में अपलोड कर सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फाइल्स 1, मैक्सिमम फाइल साइज़ कितना होना चाहिए वो भी मैं यहाँ से चूज़ कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल 1 MB आई विल चूज़। सो हेयर आपके जो फोल्डर होगा गूगल ड्राइव में, वो वहाँ पे आपका इंसर्ट करेगा अपनी फ़ाइल को, वो यहाँ पे आपको इंसर्ट हो जाएगी। I want to change the input time to linear scale, I will go here। और linear scale का मतलब होता है कि 1 to 5 आप किसे चूज़ करना चाहते हो। फ्रॉम 1 0 to 5 एक स्केल है जिसमें आप 0 को डिफ़ाइन करोगे एज बैड एंड 4 को डिफ़ाइन करोगे एक्सेलेंट। सो जो यूज़र होगा वो 0 या 4 के बीच में सिलेक्ट करेगा, बैड और एक्सेलेंट के बीच में। देन if I want to change the option to multiple choice grid, so here उसे multiple choice grid की तरह व्यू मिल जाए। रो 1 ऐड रो, और यहाँ पे आप जितने रोज एंड कॉलम्स ऐड करोगे आपको एक टेबल एक ग्रिड के फॉर्म में आएगा, और वो ग्रिड के अंदर यूज़र अपनी इनपुट वैल्यू को इंसर्ट करेगा। देन if I want to change the option here to checkbox grid, here like it will show, अगेन उसमें एक चेक बॉक्स की तरह होगा वेयर देयर आर रोज एंड देयर आर कॉलम्स, एंड जो यूज़र है वो अपना वैल्यू, अपना आंसर उसमें इंसर्ट करेगा। देन इफ़ आई वांट टाइम, आई हैव शोन यू डेट, सो दिस इज़ द टाइम फॉर्मेट। यहाँ पे जो पर्सन है वो अपना टाइम यहाँ पे इंसर्ट कर लेगा। सो दिस वॉज बेसिकली द फॉर्म एंड देयर इनपुट टाइप। हियर इफ़ आई वांट टू गो टू द अनदर सेक्शन, पिछले फॉर्म्स थे वो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके इंसर्ट उन्हें इस फॉर्म में कर सकती हूँ। इफ़ नॉट यू कैन जस्ट क्रॉस हेयर। इफ़ आई वांट टू क्रिएट अ टाइटल, को जो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिख रहा है आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो टी पे। देन इफ़ यू वांट टू इंसर्ट एन इमेज टू एनी क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। नाउ इफ़ आई वांट टू इंसर्ट अ यूट्यूब वीडियो, सो व्हाट आई विल डू हेयर, यहाँ के प्लस साइन में क्लिक करती हूँ, एक क्वेश्चन क्रिएट करती हूँ। यहाँ पे अगर आपको कोई यूट्यूब वीडियो अपलोड करनी है आप यहाँ पे क्लिक करोगे। देन आप यूट्यूब चैनल का नाम सर्च करोगे। यहाँ पे आपको जो भी वीडियो इंसर्ट करनी है वो यहाँ पे आप क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो। देन वो वीडियो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आपका योर नेम था, डेट ऑफ बर्थ था, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस था। यहाँ पे आपका फोर्थ क्वेश्चन आ गया, वॉच द वीडियो। एंड अगर आपको नया सेक्शन क्रिएट करना है तो आप लास्ट का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करोगे और एक अनटाइटल्ड सेक्शन आपको मिल जाएगा जिसमें आप नए से क्वेश्चंस अगेन कोई भी पुटअप करना चाहते हो तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। इन केस यू डोंट वांट देन यू हैव टू जस्ट क्लिक हेयर डिलीट सेक्शन। यहाँ पे जो नीचे एट द बॉटम आपको जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं वो सारे हमने देख लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आते हैं रिस्पॉन्सेज, मतलब जो भी यूज़र, जो भी स्टूडेंट जब आपके फॉर्म को फिलअप करेगा तो वो अपने रिस्पॉन्सेज कहाँ पे शो होंगे, या आप यहाँ पे क्लिक करोगे गेट ईमेल नोटिफिकेशन फॉर न्यू फॉर्म्स फॉर न्यू रिस्पॉन्सेज, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ईमेल नोटिफिकेशन मिलेगा, या फिर आप स्प्रेडशीट के ऊपर अपने रिस्पॉन्स को सेव रख सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे और एक स्प्रेडशीट क्रिएट करोगे जिसमें आपका रिस्पॉन्स डेस्टिनेशन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ क्रिएट पे आप क्लिक करोगे और आपकी एक स्प्रेडशीट लिंक्ड हो जाएगी इसके साथ, जो कि आप जो भी अकाउंट सेलेक्ट करोगे उसमें आपका स्प्रेडशीट लिंक्ड हो जाएगा। देन इफ़ आई वांट, दिस इज़ बेसिकली अ वेरी गुड फीचर। यहाँ पे आप हेडर पे कोई इमेज इंसर्ट करना चाहते हो अपने फॉर्म पे तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई इमेज चूज़ कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल आई वांट टू चूज़ दिस इमेज, आई विल क्लिक हेयर इंसर्ट। यहाँ पे मैं थीम कलर चूज़ करना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल आई वांट टू चूज़ दिस second color and the background color like this. I can click here the font style like decorative and apply here. So now my form has been changed a lot and look how it looks. यहाँ पे जब क्लिक करोगे
तो आप अपने फॉर्म को कैसे सेंड करना चाहते हो, वेदर एक सिंगल पर्सन को सेंड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप उसका ईमेल टाइप करोगे और नीचे यहाँ पे सब्जेक्ट लिखोगे और मैसेज लिखोगे और इंक्लूड फॉर्म इन ईमेल पे क्लिक करोगे और सेंड कर दोगे। इन केस यू वांट ए नंबर ऑफ पीपल टू सेंड योर फॉर्म, आप बहुत सारे लोगों को अपना फॉर्म सेंड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और इस यूआरएल को कॉपी कर लोगे, शॉर्टन यूआरएल करके कॉपी कर लोगे। ये कॉपी किया हुआ यूआरएल आप सिंपली जहाँ मर्जी पेस्ट करो। देन द थर्ड ऑप्शन हेयर इज एम्बेड HTML। इसका मतलब होता है अगर आप कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो तो उसमें आप सिंपली ये जो अपने यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा है इसको अगर आप कॉपी पे क्लिक करोगे तो ये कॉपी हो जाएगा, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। यहाँ पे ये जो HTML टैग्स होते हैं ये टैग अगर आप अपनी वेबसाइट में इंसर्ट करोगे, इन केस आप कोडिंग को जानते हो तो आप HTML में जब आप इसको इंसर्ट करोगे तो ये जो आपने गूगल फॉर्म क्रिएट किया है ये वहाँ पे पहुँच जाएगा। आपका यूज़र उस टाइम उस वेबसाइट पे आपके गूगल फॉर्म को यूज़ करके अपने वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकता है, अपने इनपुट को दे सकता है। सो दिस इज रियली गुड फीचर। नाउ इफ यू वांट टू प्रीव्यू, हेयर यू कैन क्लिक एंड आपका जो फॉर्म यूजर को कैसे दिख रहा है वो इस तरह से दिखेगा। क्लिक करोगे तो आप इसको डिलीट कर सकते हो, कॉपी क्रिएट कर सकते हो, किसी फोल्डर में मूव कर सकते हो। एक लिंक, प्री फिल्ड लिंक आप ले सकते हो जो आ सकते हो। प्रिंट का मतलब है आप इसे PDF फॉर्म में प्रिंट कर सकते हो इस फॉर्म को इफ़ यू वांट दैट। एंड ऐड कर सकते हो कोलैबोरेटर्स इन केस यू वांट गूगल फॉर्म को और कई लोग इसे यूज़ करें एट द सेम टाइम, एडिटिंग करें आपके साथ। एंड yeah, it was all about how to create your Google form, and please subscribe to my channel for more such tutorials like this.